आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ आप सुनेंगे व्रत की कथा भी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में भगवान शिव की आराधना जो भी सच्चे मन से कर लेता है, भगवान शिव उनके सारे दुख दूर कर उनकी सभी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह भी आज के दिन ही हुआ था। इसी उपलक्ष्य में ऐसे लोग जो विवाह संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो ऐसे लोगों को आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करके उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव वैसे तो केवल एक लोटा गंगा जल भी अर्पित कर देने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जिसकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आज के दिन भगवान को अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य और श्रद्धा से कुछ ना कुछ जरूर अर्पित करना चाहिए और उस वस्तु का दान भी करना चाहिए। आज के दिन खीर का, विशेषकर दूध या दूध से बनी जो खाद्य सामग्री है, उसका दान करना चाहिए। 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मार्च मंगलवार की सुबह 3:17 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 मार्च बुधवार की सुबह 10:01 पर। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पूरे साल भर ना कर पाया हो, उन्हें आज के दिन भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। 1 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:52 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 पर। जो लोग मासिक शिवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उनके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। 1 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:06 से 5:56 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 6:33 तक। ये वो शुभ मुहूर्त हैं जब आप दीपदान भी कर सकते हैं। पहले पहर का मुहूर्त है 1 मार्च की शाम 6:21 से रात 9:27 तक। दूसरे पहर का मुहूर्त रहेगा रात 9:27 से 12:33 तक। तीसरे पहर का मुहूर्त है 1 मार्च मध्यरात्रि 12:33 से 2 मार्च की सुबह 3:39 तक और चौथे यानी कि अंतिम पहर का मुहूर्त रहने वाला है 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक। भगवान शिव की पूजा इन विशेष मुहूर्तों में इसलिए की जाती है क्योंकि इस समय की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगले दिन यानी कि 2 मार्च बुधवार को पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:45 से 8:21 तक। जो लोग भी आज के दिन इन 4 पहरों की पूजा ना कर पाए, उन्हें सुबह के समय और शाम को सूर्यास्त के बाद विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करके, चंदन का तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर और मंत्रों के जाप से भगवान की पूजा की जाती है। शिव चालीसा, शिव स्तुति का पाठ करने के साथ ही आरती करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर निराहार या निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और शाम को भी इसी तरह से विधिवत भगवान की पूजा की जाती है। जो लोग निर्जल या निराहार ना रह पाए, वो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम से पहले फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तब आप दिन में एक समय फल ग्रहण कर सकते हैं और फिर रात को जागरण करते हुए जितनी देर तक आपके लिए संभव है उतनी देर तक आपको भजन कीर्तन करना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन नियत समय पर आपको जो भी पारण का मुहूर्त बताया है, उसके अनुसार आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलते समय आप अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगाएं और उसी को ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर या मौसमी फल भगवान को अर्पित करके उनसे भी व्रत आप खोल सकते हैं। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका नहीं सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें शिव मठ में सुनता रहा।
क्योंकि भक्तजन वहां पर आ रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे और व्रत कथा का श्रवण और पठन कर रहे थे। उस शिकारी ने भी ध्यानमग्न होकर शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया और तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी रोज की दिनचर्या की भांति वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। और उस दिन चतुर्दशी तिथि थी, महाशिवरात्रि का दिन था। शिकार करने के लिए वह शिकारी एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, गर्भिणी हिरनी कहने लगी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह गर्भिणी हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर में एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। हिरनी के पास आने पर उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगी। मुझे इस समय मत मारो और मुझे जाने दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उस शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी ये सुनकर हंसा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ और मेरे बच्चे भी तो घर में भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। उसकी बात सुनकर वह हिरनी कहने लगी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ अपने बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौटाने का वचन देती हूँ। ऐसा कहकर वह हिरनी रोने लगी। हिरनी को दुखी देखकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को थी और वह भूखा प्यासा शिकारी रात भर जागता रहा। तभी एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने उसे देखा तो सोच लिया कि अब इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन विनीत स्वर में कहने लगा, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो फिर मुझे भी मारने में देर मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, क्योंकि मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तब तो मुझे मार लेना। हिरन की बात सुनकर शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। अब उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। बात सुनकर हिरन कहने लगा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु अगर हो गई तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि अपने परिवार के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास,
रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनायास और अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ाने से उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। अनजाने में किए गए महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से उस शिकारी के हृदय में अब दया भाव उमड़ पड़ा। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने पूर्व के कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर उस शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा लिया और अपने मन को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवगण भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना का घटनाक्रम देखते ही सभी देवी देवता गणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तब वह शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गई और भगवान शिव के परम लोक को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार जब अनजाने में ही की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, तब जो भक्त आज के दिन विधि विधान से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करता है और व्रत रखता है और जागरण करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।